क्लास 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अंडरस्टैंडिंग शेप्स, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है ना। तो पहले तो मालूम होना चाहिए पॉलीगन का मतलब क्या होता है। तो जो लाइन से आप क्लोज फिगर बनाते हो वही होता है पॉलीगन। पहली बात तो आप समझो, ठीक है ना। जो भी आप लाइन से क्लोज फिगर बनाओगे उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए मैंने ट्राइंगल बना दिया, ये सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट्स। जो लाइन सेगमेंट से हम लोग क्लोज फिगर बनाते हैं उसे बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है ना। तो अब पॉलीगन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर मैंने 3 लाइन से क्लोज फिगर बना दिया वो ट्राइंगल हो जाएगा। अगर मैंने 4 लाइन से क्लोज फिगर बना दिया वो हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। अगर मैंने 5 लाइन से बना दिया तो वो हो जाएगा पेंटागन। अगर मैंने 6 लाइन से क्लोज फिगर बना दिया वो हो जाएगा हेक्सागन। ठीक है ना। ये देखो 3 लाइन से बना दिया ट्राइंगल, 1 2 3 4 लाइन से क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 5 लाइन से बना दिया पेंटागन, 1 2 3 4 5 6 लाइन से बना दिया तो हेक्सागन। ठीक है ना। इसी तरीके से 7 लाइन से मैंने बना दिया तो वो हो जाएगा हेप्टागन। 8 लाइन से बना दिया मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन हो जाएगा। 9 लाइन से बना दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो जाएगा नोनागन। अगर 10 से बना दिया लाइन से मैंने बना दिया तो हो जाएगा डेकागन। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड कम से कम हाँ 8 10 तो मालूम होने चाहिए। 10 के ही नाम दिया गया, बाद में आप बाकी फिगर को पॉलीगॉन भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी पॉलीगॉन है। ठीक, पॉलीगॉन, पॉली मतलब मैनी। ठीक है ना। तो मैनी लाइन्स होती है ना, मैनी लाइन गॉन्स मतलब एक तरह से आप कह सकते हो एंगल से लाइन। तो जितने साइड्स होंगे उतने ही वर्टिसेस बनेंगे, मतलब कोने बनेंगे। अगर 3 साइड है तो 3 कोने बन गए, 4 साइड है तो 4 वर्टिसेस, तो कोने मतलब वर्टिसेस बन गए। 5 लाइन है 5 साइड है तो 5 वर्टिसेस बन जाएंगे, 6 साइड है तो 6 वर्टिसेस बन जाएंगे। सेम इसी तरह जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल बन जाते हैं। जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 3 साइड से 3 लाइन से एक फिगर बनाया गया है तो 3 एंगल हो गए। देखिए एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, एंगल एंगल एंगल। इसी तरह 4 साइड से 4 एंगल बन जाते हैं, 1 2 3 4। इसी तरह 5 साइड से 5 एंगल बन जाएंगे, 6 साइड से 6 एंगल बन जाएंगे। बात समझ में आ गया। अगर कोई फिगर के अंदर कोई पॉइंट है तो हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट है। उसी फिगर के अगर बाहर कोई पॉइंट है उसे बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट है। अब इस ट्राइंगल में ये जो पार्ट है ये एक्सटीरियर पार्ट है और ये जो है अंदर इंटीरियर पार्ट है। तो एक छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं। डायगोनल का मतलब मालूम होना चाहिए। डायगोनल का मतलब होता है कि अपोजिट वर्टिसेस को जो ज्वाइन करे, अपोजिट वर्टिसेस को जो ज्वाइन करे उसे बोलते हैं डायगोनल। जैसे ए और सी ज्वाइन कर दिया रेक्टेंगल में, डी और पी। अपोजिट कह लो या 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, मतलब ऐसे ज्वाइन ना करें। इसका जैसे ये हाँ, जैसे कि इसको टी ना ज्वाइन करे, इसको पी ज्वाइन कर दे, टी को आर ज्वाइन कर दे, इसको क्यू ज्वाइन, सब क्या है डायगोनल से। एस को पी कर सकते हैं। हाँ, एस पी भी कर सकते हैं। एस आर कंटिन्यू हो जाएगा ना, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। एस आर क्यू कंटिन्यू हो जाएगा, एस आर छोड़ के क्यू को। ठीक है। जैसे क्यू को ज्वाइन करना है, पी छोड़ के टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके डायगोनल्स हैं। इसके बाद आता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जहां पर दैट हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर में डायगोनल ना बनने पाए। एक्सटीरियर में बाहर देखो डायगोनल बनने का चांस है नहीं। अगर ये वाला पॉइंट इससे जोड़ो तो ये अंदर से हो जाएगा, बाहर से नहीं हो पाएगा। तो ये जितने भी हैं जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्केव जहाँ पर बाहर से ही पॉलीगो बन जाए डायगोनल। देखो जैसे ये 2 पॉइंट जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। ये 2 पॉइंट वर्टिसेस दिख रहे हैं, यहाँ पर जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं क्या, बाहर अंदर जुड़ेगा डायगोनल, बाहर जोड़ नहीं जुड़ पाएगा। ये देखो बाहर पॉइंट जोड़ रहा है, ये देखो बाहर पॉइंट जोड़ रहा है, ये देखो बाहर पॉइंट जोड़ रहा है।
तो इसे बोलते हैं कॉनकेव, केव जैसा दिख रहा है, केव केव अंदर जा केव केव केव, तो कॉनकेव पॉलीगन हो गया। तो ये बातें मेरी ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताओ। सर कॉनकेव बताइए। कॉनकेव मतलब जैसे कि अब ये पॉलीगन हम ऐसे करके बना सकते थे, ऐसे करके, जब हमने कैसे बनाया, ऐसे केव करके बनाया, अंदर की तरफ, अंदर से केव करके बनाया, ठीक है। तो ये मतलब बाहर के पॉइंट देखो ना, ऐसे नुकीले पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ कहीं दिख रहे हैं क्या इस तरह, नहीं, ये है भी ना? बताइए सर एक बार। ये भी देखो ना, ये पॉइंट आपस में जोड़, दो वर्टिसेस बाहर बाहर जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो। यहाँ पे बाहर बाहर कहीं दो वर्टिसेस जोड़ सकते हो, बाहर बाहर नहीं जोड़, सीधी लाइन से नहीं जोड़ सकते, ऐसे ऐसे नहीं, सीधी लाइन से नहीं जोड़ सकते। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है जहाँ पर साइड्स हो वो इक्वल हो जाए, साइड्स क्या आ जाए सारी इक्वल। जैसे इस ट्राइंगल में ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों अगर इक्वल है, देखो सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश, मतलब तीनों इक्वल है आपस में, तो ये हो जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे यहाँ पर हेक्सागोन दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 हेक्सागोन, देखो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड क्या हो, ये क्या है, इक्वल है, तो ये हो जाएगा रेगुलर, ठीक है। यहाँ पे देखो चारों साइड इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगॉन से हमें बेनिफिट है, रेगुलर पॉलीगॉन से हमें एक बेनिफिट है कि रेगुलर पॉलीगॉन से जो एंगल निकलते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन से जो एंगल निकलते हैं, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये इक्वल होगा, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये इक्वल होगा, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल ये इक्वल होगा। समझ में आ गया? तो रेगुलर पॉलीगॉन में साइड भी इक्वल होती हैं, रेगुलर पॉलीगॉन में एंगल भी इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगॉन में कोई भी साइड अगर इक्वल नहीं है आपस में, हो सकता है दो साइड इक्वल हो, तीसरी साइड इक्वल ना हो। जैसे ये साइड इक्वल है, ये साइड अलग अलग इक्वल है, यहाँ पर सारे इक्वल नहीं है, थोड़ा चपटा दिखेगा, थोड़ा लंबा जैसा दिखेगा, एक सिमेट्रिक उतना दिखेगा। अब यहाँ पर देखो इरेगुलर पॉलीगॉन, ये लाइन अलग साइड है, ये अलग साइड है, ये अलग साइड है, तो इरेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज कमिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब जैसे कि ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के। ट्राइंगल में टोटल कितने के डिग्री का एंगल, सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। हाँ बोले कॉपी है, करो भैया, नहीं समझे? ट्राइंगल में सारे एंगल को हम प्लस कर देंगे, कितना आएगा टोटल, 180 डिग्री आएगा। ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल को सारे एंगल ऐड कर देंगे, 360 डिग्री आएगा। ऊंचा रखा गया, समझ नहीं आता है। देखो ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा ये कैसे होता है मालूम है, क्या करो पता है ना, n-2, n मतलब नंबर ऑफ साइड, -2 इंटू 180 डिग्री कर दोगे तो तुम्हारा सम ऑफ एंगल निकलता आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? n-2 कर दोगे इंटू 180, n मतलब नंबर ऑफ साइड। देखो देखो देखो, नंबर ऑफ साइड ट्राइंगल में कितनी होती है, 3, 3 -2 1, 1 इंटू 180, 180 डिग्री आ गया। सर तो बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर क्वाड्रिलेटरल को अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का पॉलीगॉन, उसका होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल कैसे आता है देख लो,
सेम n माइनस टू, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4 है, नंबर 4 माइनस टू, n मतलब नंबर ऑफ साइड, ये फॉर्मूला इंटू 180 डिग्री है ना। देखो 4 में से 2 गया, बचा 2, तो 2 इंटू 180 360 डिग्री आया कि नहीं आया, आ गया सर। ये फॉर्मूला बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इसी तरह अगर ये ले लो क्या, पेंटागन 1 2 3 4 5, इसका सर टोटल सम ऑफ टोटल एंगल कितना होगा फिर, अब अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग, इसका जो होगा ये चलो लगा लेते हैं, n माइनस टू मतलब 5 माइनस 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यानी 5 माइनस टू 3, 5 साइड होते हैं, 5 माइनस 2 3 हो गया, 3 इंटू 180 540 डिग्री है ना। तो कितनी आसानी से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, क्या। इसी तरह अगर हम हेक्सागोन ले लें, हेक्सागोन का सर टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है देख लो, 6 साइड होती है, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 4 इंटू 180, 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 180 होता है 720, लो हेक्सागोन का 720, तो कितना भी हज़ारों साइड का बना हो उसमें 2 साइड आप माइनस कर लो और मल्टीप्लाई कर दो 180, तो क्या इससे आसान हो सकता है क्या कोई तरीका, लगता तो नहीं है। ओके, तो ठीक, यहाँ पे इसी तरीके से आपको कुछ फिगर दिए हुए हैं, बोला है कि x निकालो, मतलब कोई एक फिगर दिया हुआ, कोई एक पॉलीगॉन दिया हुआ है, अब बोला गया है क्या निकालो, फाइंड x। तो पहले तो आपको देखना है कि वो जो फिगर है वो कितने साइड का है, कौन सा टाइप का फिगर है, तो 1 2 3 4, 4 साइड का है सर, 4 साइड का है, और 4 साइड मतलब 4 एंगल में, मतलब क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल कितना होता है, 360 होता है, सब निकाल चुके हैं, सब बता चुका हूँ मैं कैसे, तो बस इन चारों एंगल को प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 360 कर देंगे, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360, 50 प्लस 130 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 प्लस x तो प्लस नहीं हो पाएगा इतना, तो खैर आपको अलजबरा आती होगी है ना। तो 300 प्लस x इज इक्वल टू 360, अब हमें निकालना है कि x निकालना है, x को तना कर दो, 300 को वहाँ भेज दो, 300 इधर प्लस में है, प्लस कहाँ पर है, प्लस कहाँ है इधर, हाँ ठीक है ना, तो यहाँ प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 360 डिग्री आ जाएगी, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड x, कुछ एक पॉलीगॉन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, फाइंड x, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटागॉन है, पेंटागॉन का टोटल एंगल कितना होते हैं ये हमने निकाल चुके हैं, 540 डिग्री होते हैं, देखो 5 n माइनस 2 5 माइनस 2 इंटू 180, तो 540 x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540, ओके सर है ना, x प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540, तो सारे x प्लस करेंगे तो कितना हो, 1 2 3 4 5x इज इक्वल टू 540, 5x इज इक्वल 540, 5 और x में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई क्या है, तो 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और x, ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट हो गया ना, लीनियर इक्वेशन मजबूत कर लेना, अगर इसे निकाल नहीं पा रहे हो इसकी वैल्यू, तो लीनियर इक्वेशन आपको आनी चाहिए, समझ में आ गया। तो 108 एंगल के सारे एंगल 108 108, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, सारे साइड बराबर है ना, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, सारे साइड सारे एंगल 108 108 108 108 108 108 108, एक्स की वैल्यू 108 आ गई ना, तो कितना आसान सा लग रहा है ये चीज़ें। उसके बाद देखिए फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इन द गिवन फिगर, एक फिगर है 1 2 3 4 है, तो फिगर क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन 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 हमें अंदर अंदर एंगल नहीं पता करना है, हमें बाहर बाहर वाले एंगल पता करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या करूँ मालूम है, देखो 60 80 120 और ये कितना है 1 एंगल नहीं है, हाँ देखो 1 डिग्री नहीं है, 1 एंगल का नाम है, जैसे कि ए एंगल बी एंगल सी एंगल, ऐसे 1 एक एक्स मान लो, एक्स क्या मान लो, एक्स एक्स है, समझो तरीके से नहीं पता क्या है, 1 डिग्री नहीं हो, ध्यान से देखो, डिग्री नहीं, डिग्री नहीं, डिग्री नहीं, तो
तो पहले क्या करेंगे, पहले ये जो समझो वन मतलब एक्स ही समझ लो, एक्स यहाँ पर है ऑलरेडी, एम समझ लो, एम, ठीक है ना, वन मतलब एम समझ लो, 1 डिग्री ना समझ लेना, वन मतलब एम समझ लो। तो पहले ये निकाल लेंगे, निकाल लीजिए सर। तो क्या करेंगे, 60 + 80 + 120 + m = 360 डिग्री। क्यों सर, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ये मैंने यहाँ पर अभी बताया था, ठीक है। हाँ भाई, नहीं भाई क्या है, तो देख रहे क्यों देख रहे हो? नहीं वो तो कर रहे हैं, ये का चीजें फंस रही होती नहीं समझ में आया। तो हमने यहाँ पे एक एंगल निकाल लिया, तो ये एंगल जो 1 है वो कितना आ जाएगा, 1 एंगल मतलब वही एम एंगल जो भी समझो 100 आ जाएगा। देखो 120 + 80 + 60 + 1 = 360, 60 + 80 120 + 1 360। 1 एक एंगल है, नॉट डिग्री, मतलब एम ले लो, पी ले लो, कुछ भी ले लो। तो खैर एंगल 1 कितना है, 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था सर, हमें तो W निकालना है, हमें तो Z निकालना है, हमें तो Y निकालना है, हमें तो X निकालना है, बस आ जाओ। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो एंगल बना है ना 120 उधर x, ये कैसे बना है, एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। 120 और x कैसे बना है, एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है ना। तो पता होना चाहिए आपको कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका टोटल कितना होता है, 180 होता है। जैसे एक एंगल 1 2 यानी ए बी, ये दोनों एंगल टोटल कितना हो, 180 होगा। a + b = 180 डिग्री, याद रखना। अरे एक लाइन से मतलब एक पॉइंट से चाहे 20 एंगल निकाल दो, सबका टोटल जो होगा 180 ही होगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस = 180। तो खैर अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन दिखी हमें, हाँ सर। फिर ये ऐसे लाइन आ रही, ओके सर। तो 120 + x = 180। तो 120 + x 180, x को इधर ही रखो, 120 को 180 से माइनस करा देना, ठीक है। देखो x + 120 = 180, x यहीं रहेगा, 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह z 60 + z = 180, z वहीं पे रहेगा, z को यहीं रखा, 60 को उधर भेज दिया। वैसे में y + 80 = 180, y + 80 = 180, y वहीं रहेगा, 80 180 से माइनस होगा, y 100 आ जाएगा। कितना आसान था, देखो ना, ये एक दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, ये अलग दिया हुआ है, समझिए। इस तरीके से तीन एंगल तुम्हें दिए थे। चौथा एंगल के लिए अब W नहीं निकाल पा रहे थे, W हम नहीं निकाल पा रहे, क्यों, क्योंकि हमें अंदर का एंगल नहीं पता था। हमें ये एंगल जो 1 है वो हमें नहीं पता था, तो हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल के सम का सबका प्लस किया और फिर 1 को निकाल लिया। W कैसे निकालेंगे, 1 तो मालूम होना चाहिए, बाजू वाला एंगल मालूम तो होना चाहिए। तो हमने क्या किया था, क्वाड्रिलेटरल, तीनों को प्लस करने के बाद सर हाँ 60 + 80 120 + 120 + 1 = 360 डिग्री। 360, हाँ, 360। फिर वहाँ से हमने 1 को निकाले, 1 कितना 100 आ गया था, ये वाला प्रोसेस है ये, ठीक है ना। ये एंगल निकाल, 1 एंगल 1 100 आ गया, बस 100 + W, 100 + W 180, 100 को उधर भेजेंगे, 80 आ जाएगा, W 80 आ जाएगा, 100 आ चुका है ना। तो अभी तक तो काफ़ी आसान सा था, ऐसा लग रहा है मुझे। और भी दिए हुए अलग अलग टाइप से फिगर घुमा फिरा के दिए हुए, लेकिन इसमें मालूम है क्या, इमेजिनेशन आपका बहुत अच्छा होना, आपकी नज़रें बहुत पक्की होनी चाहिए, आपकी नज़रें बहुत पक्की होनी चाहिए। इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए इसमें आपका। देखो हमें निकालना क्या है, x निकालना है। अब इसके बाजू में अगर एंगल पता होता तो x + this = 180 करके निकाल लेते x को। बाजू में तो एंगल मालूम ही नहीं है मुझे, बाजू वाला एंगल तो मुझे पता ही नहीं है। अब क्या करें सर, ओके, 2 एंगल और दिए हुए हैं, किस खुशी में दिए हुए हैं, कोई तो इसका इस्तेमाल होगा। चलो देखते हैं क्या इस्तेमाल है। यहाँ 125 है इस लाइन पे, तो बाजू वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 - 125, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 55। ठीक इसी तरह 125 180 माइनस करो तो ये भी 55 हो जाएगा, बस खेल खत्म, पैसा आ जाएगा। ये आ गया 55, ये आ गया 55, ये वाला एंगल तुम्हें नहीं पता, तो ट्राइंगल का टोटल मार लेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल का टोटल मार लेंगे। 55
प्लस 55, यहाँ लिख कर लो y, 55 प्लस 55 प्लस y इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल टोटल 180 होता है, तो 55 110, 110 प्लस y इज इक्वल टू 180, 110 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा ये 70 आ गया। जब ये 70 आ गया तो बाजू वाला कितना होगा भाई, इन दोनों के प्लस मिला के 180 होता है इस प्लस इस लाइन में, तो बाजू में हो गया तुम्हारा कितना 110। भाई ये 70 आ गया, 70 कैसा है देख लो यार तुम लोग, ट्राइंगल में देख लो, ये ऐसे था ना, पेन लो देखो ऐसे था, खेल किया हुआ बच्चों ने, चलो देखो ये 125 तो ये कितना आ गया था 55 आ गया, दोनों प्लस मिला के 180 था, ये 125 तो ये कितना आ गया था 55 आ गया, देखो दोनों को मिला के 180 था, तो 55 110 110 तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 है ना, 110, अरे भाई 180 से माइनस 110 करोगे बच्चा 70 पर तीनों प्लस करो 180 आएगा, बाजू में x निकालना है तो 70 प्लस x इज इक्वल टू अगेन 180, मतलब ट्राइंगल का टोटल 180 होता है और स्ट्रेट लाइन का टोटल 180 होता है, x इज इक्वल टू 180 70 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 110। सही क्या है गलत क्या है देख लो, सही क्या है 110 कितना आसानी से आ गया। और मालूम इसका दूसरा तरीका भी बहुत आसान है, देखो कितने साइड है यहाँ पर, कितना एंगल का फिगर है 3, सारे एंगल क्या है बाहर बाहर है, सारे एंगल कहाँ है मतलब इसे बोलते हैं स्टीरियर एंगल, इसे बोलते हैं। अब स्टीरियर एंगल की खासियत क्या मालूम है, स्टीरियर एंगल कितने भी 1000 उन सब का टोटल कितना होता है 360, स्टीरियर एंगल का पता है 180, दिखाओ फिंगर आउट करके, ये दिस प्लस दिस बताया था मैंने, वो अलग वो स्ट्रेट लाइन ट्राइंगल के अंदर का बताया था, बाहर बाहर देखो, बाहर बाहर से मतलब क्या है, ये तो हो गया पॉलीगॉन अंदर वाले, स्टीरियर क्या होगा ना 3 एंगल इसमें क्या हो रहे हैं स्टीरियर हो रहे हैं, कैसे 3 एंगल स्टीरियर हो, देखो 3 ये एंगल ये है अंदर, अब इसी का बाहर देख लो, ये एक्सटेंड करो, ये एंगल एक्सटेंड करो, ये ना कोना, तो ये बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं, समझ गया, इसके बाहर इसके बाहर इसके बाहर, ट्राइंगल था ना ये, देखो ना ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये वाला मत ले लेना गलत हो जाएगा, ये नहीं, समझ गया ना कैसे, ये एंगल है, ये लाइन आ रही है, ट्राइंगल की एक लाइन ये, ट्राइंगल की एक लाइन ये, अब इन दोनों लाइन में कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा, ट्राइंगल की एक लाइन ये, एक लाइन ये, कौन बनेगा ये बनेगा, तो वो वैसे मत ले लेना, ये तुम्हारा फिर वर्टिकल अलग हो जाएगा, स्टीरियर एंगल समझो, तो स्टीरियर एंगल टोटल हमेशा कितना होता है 3 एंगल है यहाँ पर, कितने 3 है, तो इन तीनों टोटल कितना हो जाएगा बताओ, तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 360, ठीक है, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी, मतलब ये कौन सा था 125 125x, ये भी बाहर ये भी बाहर ये भी बाहर, तो इन तीनों टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360, तो स्टीरियर एंगल कितने भी उन सब का टोटल 360 होता है। अब कितने भी हो तो मतलब क्या, जितने फिगर अंदर बन रहे हैं उतने बाहर होने चाहिए। अब इसे ये वाले अंदर कितने बन रहे हैं 1 2, क्लोज फिगर देखो 1 2 3 4 5, तो बाहर के 5 एंगल का स्टीरियर एंगल क्या हो जाएगा टोटल 360 होगा, अंदर का तो अलग ही होगा, 5 है तो पेंटागन मतलब 540 हो गया, 5 है तो पेंटागन मतलब 540, इंटीरियर एंगल टोटल तो 540 हो जाएगा, लेकिन स्टीरियर तो 360 ही रहना है, स्टीरियर तो ये हो गया 250। अब देखो मैंने 110 निकाल के दिखाया था ना, अभी ऐसे भी 110 आएगा, इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 250, x इज इक्वल टू 110, गॉट इट, समझ में 125 प्लस 125 प्लस 1
125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। यहाँ पे कितने फिगर हैं, कितने वर्टिसेस हैं, कितने एंगल है, 5 है। तो 5 एंगल का इंटीरियर का समझो 540 होगा, 5 एंगल का इंटीरियर तो 540 होगा, लेकिन एक्सटीरियर हमेशा क्या होता है, हाँ ये चीज जरूरी है। देखो अब यहाँ पे देखो x निकालना है, x क्या इंटीरियर की एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है, बाहर है। तो हम जो बाहर बाहर वाले एंगल सारे ले, तेज एंगल ले लिया हमने 90 प्लस 70 भी एक्सटीरियर है, प्लस इंटीरियर का एक्सटीरियर देख लो बस, x भी एक्सटीरियर है, ये 1 भी, अब 1 एंगल नहीं है, 1 एक नाम है एंगल का, 1 डिग्री मतलब ये ना 1 और 70 71 कर दो गलत हो जाएगा, ये डिग्री है, ये एंगल का नाम है 1 O P Q R जो भी, फिर यहाँ पे 60 लिखा इज इक्वल टू 360। एक्सटीरियर हमेशा 360, एक्सटीरियर हमेशा पूरा सर्कल जो बनता है 360 का बनता है। तो यार यहाँ पर तो क्या हो रहा है मालूम, चलो ये दोनों ये तीनों प्लस हो रहे हैं, ये दोनों बच्चे जा रहे हैं बेचारे। कोई भी इक्वेशन में अगर दो चीज़ नहीं मालूम तो वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। यहाँ x भी नहीं मालूम है, यहाँ 1 भी नहीं मालूम, नहीं सॉल्व होगी, नहीं सॉल्व होगी। तो खैर तो ये हो गया तुम्हारा कितना 90 70 160 और 60 220 प्लस x प्लस एंगल 1 एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सर 1 पता चल जाए तो मज़ा आ जाए, 1 पता चल जाए तो मज़ा आ जाए, सारी कहानी खत्म हो जाए x निकालने की। तो 1 कितना देखो, अब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये वाला 90 है तो ये 1 कितना होगा 180 माइनस 90, स्ट्रेट लाइन एंगल टोटल कितना होता है 180 होता है। 1 प्लस 90 इक्वल 180, 1 एक तरफ रखोगे 90 उधर जाके माइनस करा दो 180 से 90 आ जाएगा। तो तुम्हें मालूम था एक्चुअली में, ऐसा लग रहा तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता था कि एंगल 190 है। तो 200 भी तो 90 हो जाएगा, 310 प्लस x इज इक्वल टू 360, 310 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा 50, x कितना आ जाएगा 50। ठीक है, था बड़ा आसान, क्या आसान है। मेंटल मैथ इसमें बहुत, मतलब अगर मेंटल मैथ अच्छी है ना तो इशारों से सम आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इशारों से, इशारों से। देखो यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच वर्ड बहुत ज़रूरी है, हर एक्सटीरियर का एंगल चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब 9 साइड है, मैंने क्या कहा एक्सटीरियर एंगल कितने भी साइड है, कितने भी साइड, सबका टोटल कितना आएगा 360 डिग्री, सबका टोटल कितना आएगा 360 आएगा। अब x मान लो एक एंगल को x मान लो, तो पूरे 9 के 9 एंगल x ही हो जाएंगे। क्यों सर 9 के 9 एंगल x ही हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, सब एंगल क्या होंगे सेम होंगे। तो अब ऐसे कर लो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 प्लस x इज इक्वल टू 360। सर तो ऐसे क्यों किया आपने, डायरेक्ट 9 इंटू एक्स कर देते हैं, है ना। जैसे आप करो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 बार 2 प्लस कर लो 8 करने के लिए, तो 1 2 3 4 4 इंटू 2 कर लो 8 आ जाएगा, है ना। इसी तरह 1 2 3 9 है, 9 इंटू एक्स अगर रेगुलर है ना, सब तो सेम ही है ना, 9 इंटू एक्स कर लो वही हो जाएगा, x से प्लस ही हुआ एक तरीके से, इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 9, x इज इक्वल टू 40। ईच एंगल कितने का है 40 है। तो यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है कि यार हमें इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो फॉर्मूला लगा दो 3 फॉर ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, देखो और ईच, अगर हर एक्सटीरियर एंगल पता करना है तो फॉर्मूला क्या रहता है 360 डिवाइड बाई n नंबर ऑफ साइड है, नंबर साइड 9 है ना, सबसे आसान हो गया, सबसे आसान हो गया, डायरेक्ट 360 तो हर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कब 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 रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, कब रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, रेगुलर तभी बिल्कुल सब इक्वल हो तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, हर एंगल की वैल्यू आ जाएगी।
तो 40 प्लस 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 40 इक्वल टू 360 आ जाएगा। यू गॉट इट। लेकिन इंटीरियर में तो भाई ऐसा नहीं है, एक्सटीरियर में तो 360 सबका टोटल होता है, लेकिन इंटीरियर में ऐसा नहीं है। इंटीरियर में कहानी बदल जाती है, ठीक है। अब देखो फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर, लेकिन इंटीरियर पता करना है। 15 साइड का है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, ओहो रेगुलर पॉलीगॉन का है। मैंने कहा था रेगुलर पॉलीगॉन के लिए आपको सम ऑफ एंगल मालूम होना चाहिए। आपको सम ऑफ एंगल मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब रेगुलर है तो एक एंगल एक्स है, देखो एक अगर रेगुलर है तो एक एंगल एक्स है, तो बाकी 15 एंगल भी कितने होंगे? एक्स ही होंगे। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स से अच्छा क्या कर दो? 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने बताया ना कि तुम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करो 5 बार 10 आएगा। उससे अच्छा क्या है? 1 2 3 4 5 5 इंटू किससे 2 है, बस आया ना 10। तो कहेंगे इतना बड़ा लिखने की जरूरत है ना, क्योंकि सब तो सेम ही था, सब तो इक्वल ही था। इसी तरह एक्स 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 लिखना, अच्छा 15 इंटू एक्स कर दो। 15 इंटू एक्स टोटल यहाँ पे कितना होना चाहिए? हाँ 15 साइड। तो क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही बताया था है ना। n मतलब इंटीरियर एंगल के लिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। n कितना है? 15 है, माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 15 में 2 गया 13 इंटू 180 डिग्री। तो 18 इंटू 3 कर लो, कितना आ रहा है देख लो। 13 इंटू 180 कर लो, कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है? 2340 देख लिया। तो 2340 आ जाएगा। यह सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा किसका? जिसके पॉलीगॉन 15 है, 15 साइड वाला है ना। तो कैसे निकाला हमने? ये फॉर्मूले से निकाल लिया। कैसे? n माइनस 2 इंटू 180, n मतलब 15 होगा। तो ये आगे थे बोले सारे इसका प्लस से। अब क्या निकालना है तुम्हें? अब भाई हर एक एंगल निकालना है। तो 2340 से 15 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करो, 15 1 15, यहाँ 8 बचेगा, 15 5 75, 9 बचेगा, 15 6 156 आ गया। 156 आ गया है। एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब हर एंगल कितने डिग्री का है? 156 डिग्री का। समझ गया ना? ये कैसे समझे? इंटीरियर की बात हो रही थी, बात समझो। एक्सटीरियर नहीं कि 360 तुम लगाए पड़े, बात हो रही थी इंटीरियर। अब बात हो रही थी रेगुलर। ये दो वर्ड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलर तभी हम 15 एक्स कर पाए। अगर रेगुलर ना होते तो हम एक्स 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 प्लस कहाँ करते? 15 एक्स आता ही कहाँ? एक अलग होता है, दूसरा कोई एंगल वाई होता है, तीसरा एंगल कोई जेड होता है, अलग अलग होता है, हम कर ही नहीं पाते। फिर हमें इनफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे रेगुलर था, मतलब पहला एक्स है, दूसरा भी एक्स 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 एक्स, सबका प्लस 2340, सबका प्लस मतलब ही 15 एक्स। तो सबका प्लस तो 2340 कैसा है? वाले फॉर्मूले से समझ में आ गया? बताओ, एक और रह गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब लास्ट में देखिए क्या, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। कह रहा है कि अगर हर एंगल 165 डिग्री हो, हर एंगल कितना हो? 165 डिग्री हो, तो साइड बताओ कितनी होगी? साइड कितनी होगी? तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया था? ऐसे लगाया था ना, एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल के सम डिवाइड बाय n नंबर ऑफ साइड। यही लगाया, देखो ना, ईच एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। यही फॉर्मूला लगा था इंटीरियर एंगल के लिए, आया ना? यही लगा था, यही बस। तो x कितना है? 165 है इस बार। x कितना है? हर एंगल 165 दिया हो, इस बार तुम्हारा n गायब है। और सम ऑफ एंगल फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, यही तो था n। अब हमें n पता करना है, n को इधर ले लो और ये 180 से इधर माइनस कर दो। 180 इंटू n 180n माइनस 180 इंटू 2 360, और 165 इधर ले आए थे, n को ऊपर ले आए थे। क्या 180 n के बाद आपने क्या किया था? 180 इंटू n 180n, 180 इंटू 2 360, 180 n दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, n माइनस 2 होगा कहाँ? माइनस, ठीक है। ये हो गया, हाँ सर हो गया। अब क्या करना है तुम्हें? 165n यहीं पर रहने दो, चलो
165 इंटू एन हो जाएगा 165 एन इज इक्वल टू 180 एन माइनस 360 180 एन इधर एन के पास इन भेजो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे समझ गए ना जो उन्होंने किया था तो 165 एन इधर माइनस में कि प्लस में प्लस में है ये प्लस में है वो नहीं ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा यहाँ बचेगा माइनस का 360 डिग्री माइनस का तो माइनस तो था ही 360 पहले से ही 180 एन जो प्लस में था ना यहाँ देखो ना प्लस लगा था इधर आके माइनस हो गया अब कर क्या हो तुम लीनियर इक्वेशन तो माइनस के 15 एन बचा इधर बचा माइनस का 360 डिग्री माइनस माइनस कट गया एन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 15 तो उसको रिड्यूस कर लेना और आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ साइड हमारी आ जाएगी 24 कितनी आ जाएगी 24 ठीक है। समझ गए तो इस तरह कॉन्सेप्ट पकड़ के हम लोग कर सकते हैं फॉर्मूला भी शॉर्ट में लेकिन समझो कॉन्सेप्ट रेगुलर एंगल ईच स्टीरियर रेगुलर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल डिवाइड बाई एन सम ऑफ एंगल फॉर्मूला डाल दिया डिवाइड बाई एन 180 के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया ठीक है और एन को भी उधर भेज दिया तो उधर हो गया 165 एन और ये 180 इंटू 180 एन 180 360 180 एन को इधर आके क्या करा दिया माइनस करा दिया माइनस माइनस फिर काट दिया 15 डिवाइड करा 24 आ गया ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारी पहली एक्सरसाइज जो कि काफ़ी आसान सी थी ठीक है। अभी हमने एग्जांपल किए हैं हाँ चैप्टर थोड़ा लेंदी है चैप्टर ऑफ टाइम लेंदी है और आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ठीक ठाक लेवल के हैं तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा ठीक है ठीक ठाक लेवल के हैं